हेलो दोस्तों, आज मैं आपको भारत की सबसे डरावनी सच्ची घटना पर आधारित भूत की कहानी सुनाने वाला हूं। तो दोस्तों, अपना दिल थामकर और हिम्मत रखकर हमारी ये कहानी लास्ट तक ज़रूर देखें। दोस्तों, काफ़ी लोग ऐसे हैं जो भारत की सबसे डरावनी सच्ची घटना पर आधारित भूत की कहानी सुनना चाहते हैं। तो अब हम आपको ये डरावनी भूत की कहानी इस वीडियो में सुना देंगे। लेकिन कहानी सुनने से पहले इस बात का ध्यान रहे कि ये बहुत ही डरावनी कहानी है, तो आपको हिम्मत रख के सुननी होगी। कमज़ोर दिल वाले इस कहानी को ना देखें और इससे दूर रहें। अगर आप अकेले में कहानी सुन रहे हैं तो ऐसा ना करें, किसी के पास जाकर देखें। ये मेरी आपसे चेतावनी है। कहानी सुनने के बाद कुछ भी हो सकता है, इसके जिम्मेदार हम नहीं होंगे। इसलिए संभल कर और सोच विचार करके ही कहानी सुनना। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी एक भूतिया मेंटल हॉस्पिटल की है। राजस्थान का विराट नगर नामक एक शहर था। उस शहर में एक काफ़ी नामी अस्पताल था। इस अस्पताल में काफ़ी मरीज अपना इलाज करवाने के लिए आते थे। एक दिन इस अस्पताल के सामने एक ऑटो रिक्शा आकर रुका। इस रिक्शा में से समीर नाम का लड़का बाहर निकला। इस लड़के ने अस्पताल के गार्ड को बुलाने की कोशिश की, लेकिन जब गार्ड ने उसकी बात का ध्यान नहीं दिया तो लड़का चुपके से अस्पताल का गेट खोलकर अस्पताल में चला गया। अस्पताल के अंदर एक और गार्ड था, जिसने लड़के को पकड़ लिया और पूछा कि तुम टीवी ठीक करने वाले लड़के हो। जब लड़के ने मना किया तो गार्ड ने उसे एक थप्पड़ जड़ दिया और बोला कि गेट से सिर्फ टीवी ठीक करने वाला लड़का ही आने वाला था। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? लड़के को थप्पड़ की वजह से चक्कर आने लगे। इसकी वजह से वह गार्ड के सवाल का जवाब नहीं दे पाया। लेकिन लड़का जब थोड़ा ठीक हुआ तो उसने कहा कि वह यहाँ पर नौकरी करने के लिए आया है। इतनी देर में वहाँ पर एक डॉक्टर और 3 कंपाउंडर आए। डॉक्टर ने लड़के को पहचान लिया और नौकरी के लिए अपने कैबिन में आने के लिए कहा। डॉक्टर और उस समीर नाम के लड़के ने कैबिन में नौकरी के बारे में कुछ चर्चा की। उसके बाद डॉक्टर समीर को एक बड़े से जनरल रूम में ले गए। वहाँ पर सभी मेंटल मरीज थे। डॉक्टर ने समीर को मेंटल मरीज को रात भर देखने को कहा। इसके बाद डॉक्टर वहाँ से चले गए। जैसे ही रात को 12 बजे मेंटल हॉस्पिटल के सभी मरीज के चेहरे लाल, नीले, पीले आदि रंग के होने लगे। ये देखकर समीर अचानक से घबरा गया। इसके बाद अस्पताल की खिड़की से एक भूत अंदर आया, जिसकी बड़ी बड़ी खून से टपकती आंखें थीं। उसके पूरे शरीर से चमड़ी लटक रही थी और चमड़ी में से खून निकल रहा था। ये देखकर समीर घबरा गया। उसने सभी मेंटल मरीज को अपने बस में कर लिया था। इसके पश्चात भूत ने एक एक करके सभी मेंटल मरीज की खोपड़ी खाना शुरू कर दिया। वह भूत सिर्फ मेंटल मरीज की खोपड़ी ही खाता था, बाकी के अंग को ऐसे ही छोड़ देता था।
ऐसे करते हुए उसने सभी मेंटल मरीज की खोपड़ी का भोजन किया। ये सभी समीर नाम का लड़का देख रहा था। सभी मेंटल मरीज को खाने के बाद जब भूत ने असली रूप लिया तो वह भूत और कोई नहीं, उस अस्पताल का डॉक्टर ही था जिसने समीर से बातचीत की थी। ये देखकर समीर और ज़्यादा घबरा गया। वह डॉक्टर नहीं भूत ही था और इस प्रकार डॉक्टर का रूप लेकर मेंटल अस्पताल में मेंटल मरीजों को लेकर आता था और रात 12 बजे सभी मेंटल लोगों की खोपड़ी खा लेता था। वह किसी नॉर्मल इंसान को कुछ भी नहीं करता था क्योंकि वह भूत पिछले जन्म में किसी सड़क हादसे में मेंटल हो गया था और मेंटल होने के पश्चात उसकी मौत हो गई थी। मौत होने के बाद उसकी आत्मा ने भूत का रूप धारण किया और इस प्रकार सभी मेंटल लोगों की खोपड़ी खाने लगा। समीर ने ये सभी अच्छे तरीके से देख लिया था। उसने फिर लोगों को ये बात बताई। उसके बाद उस अस्पताल में किसी भी मेंटल मरीज को एडमिट होने के लिए मना किया गया और भारत सरकार के द्वारा उस अस्पताल को बंद कर दिया गया और भूतिया अस्पताल घोषित कर दिया। उसके बाद उस अस्पताल के आसपास भी बड़ी दीवार बना दी गई। दोस्तों, कहानी यहीं ख़त्म होती है और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों। कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।